मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर यानी कि मिहान इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। इसका एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट 2581 करोड़ रुपीस है और इसे नागपुर में 4025 हेक्टेयर्स के एरिया में तैयार किया जा रहा है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए नागपुर को चुना गया और इस प्रोजेक्ट की वजह से पब्लिक को क्या फायदा होने वाला है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। मिहान के बारे में अगर बात करें तो इसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका एम ये है कि नागपुर के सेंट्रल लोकेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। अगर आप जियोग्राफी जानते हो इंडिया की किस तरीके से है, तो अप्रोक्सीमेट सेंटर जो इंडिया का आता है वो नागपुर के पास में है और इंडिया का जो जियोग्राफिकल सेंटर आता है एग्जैक्टली उसके पास में जो सबसे बड़ी सिटी निकल कर आती है वो नागपुर ही है, जिसके वजह से ये एक मेन डिस्टेंस पर पड़ता है सारे के सारे इंडिया के अलग अलग जगहों के लिए और इसके कारण लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन निकल कर आता है। और इसी के लिए फिर चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या दूसरी तरीके की कनेक्टिविटी को यूज करते हुए नागपुर को एक कार्गो हब फॉर इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किए जाने के अंदर क्या डिफरेंसेस इसके बारे में समझते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेन सेंटर पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर बनने वाला एयरपोर्ट और वो ही आप कह सकते हो इसका सेंट्रल नर्वस पॉइंट होगा। इसे बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी या MADC की स्थापना की है, जो 14 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम और 0.87 मिलियन टन ऑफ कार्गो संभालने की कैपेसिटी के साथ में तैयार किया जा रहा है। और ये इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा कार्गो हब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा। मिहान को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बनाया जाने वाला है 1364 हेक्टेयर्स एरिया के अंदर, जहां पर किसी भी समय 50 एयरक्राफ्ट उतर पाएंगे। उनके लिए पार्किंग स्पेसेस होंगी, ब्रिजेस होंगे, बेस होंगे, इसके हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 3 मिलियन स्क्वायर फुट की एक टर्मिनल बिल्डिंग भी डिजाइन की गई है, जो कि सेपरेट होगी यहाँ के कार्गो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के कंपैरिजन में। यानी कि ज्यादातर एयरपोर्ट्स के अंदर हमें जो देखने के लिए मिलता है, कार्गो एरिया को काइंड ऑफ एयरपोर्ट का हिस्सा बना दिया जाता है, वो यहाँ पर नहीं होगा और कार्गो को यहाँ पर सेपरेट रखा जाएगा। दूसरा जो मेजर पार्ट होगा मिहान प्रोजेक्ट का वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ को एयरपोर्ट के साथ साथ में ही 2086 हेक्टेयर्स के एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से 1472 हेक्टेयर्स की जो जमीन है उस पर प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। यानी जो शिपिंग के अंदर सॉर्टिंग सेंटर्स होते हैं, कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए जो लगने वाली जरूरी चीजें होती है, ये सारी चीजों को 1472 हेक्टेयर्स में सेटअप किया जाएगा। जबकि जो बची हुई 614 हेक्टेयर्स जमीन है, इसे सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर्विसेज से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि इस जमीन पर फिर चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन शिपिंग कंपनीज के लिए, इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए जो जो सर्विस नेसेसरी होती है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लिंकेजेस हो, कमोडिटी एक्सचेंज हो, करेंसी ट्रांसफर्स हो, और बहुत बड़ा जो एक प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो सारी चीजें संभालने के लिए इन 614 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के अंदर क्योंकि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी काफी अलग होगी दूसरे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से, ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। और इसके लिए SEZ के भी 3 मेजर सेक्शंस बनाए गए हैं। SEZ के अंदर सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। 500 हेक्टेयर में फैली हुई है जो जगह है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। यानी ऑब्वियसली IT कंपनीज यहाँ पर होगी और यहाँ पर HCL, TCS, हेक्सावेयर इन जैसे बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जबकि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा अपने कैंपसेस यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया में भी एक बहुत बड़ा IT हब बनने का स्कोप मिहान प्रोजेक्ट रखता है। दूसरा जो हिस्सा होगा इस SEZ का वो होगा हेल्थ केयर सेक्टर को डेडिकेटेड। 40 हेक्टेयर्स की जमीन में फैला हुआ जो हेल्थ केयर का हिस्सा होगा, यहाँ पर यूके की हेल्थ मेडिसिटी, एम्स हॉस्पिटल, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मेडिकल टेक्नीशियंस के साथ साथ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। और लास्ट जो हिस्सा होगा इस SEZ का वो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, बायोमेडिकल्स इन जैसे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ल्यूपिन, TAL इन जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जबकि कई सारे कंपनीज के लिए लैंड ऑलरेडी
एलोकेट हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा, नागपुर इंडिया के सेंटर में तो लोकेटेड है ही, जिसकी वजह से इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर रोडवे और रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करें तो नागपुर काफ़ी ज़्यादा इनएक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी पहले से भी अच्छी है, जिसे अभी और एक्सपांड किया जा रहा है कई सारे हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स के जरिए। और मुंबई पुणे के बाद में नागपुर ही इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी निकल कर आती है, जिसके पास में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पोटेंशियल है। और इन रीजंस की वजह से नागपुर को चुना गया मिहान जैसे प्रोजेक्ट के लिए। मिहान प्रोजेक्ट्स के जो इफेक्ट्स है वो ऑलरेडी लोगों ने देखना शुरू कर दिए हैं। इसके आसपास में प्रॉपर्टी प्राइसेस 25 to 40% तक बढ़ गई है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 12 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर रोजगार मिलेगा, ऐसा बताया गया है, जबकि 30,000 लोग यहाँ पर ऑलरेडी काम करते हैं। एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर उस चीज का भी ध्यान रखा गया है और 500,000 ट्रीज को यहाँ पर प्लांट करने के भी प्लान्स सामने रखे गए हैं। और साथ साथ वैसे भी यहाँ पर हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं दी जा रही। किसी भी देश के लिए जरूरी ये होता है कि वो अपने फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ताकि जॉब्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती हुई नजर आए। मिहान इसी को देखते हुए एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है। और अगर सब कुछ सही जाता है तो मिहान एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाएगा पूरे के पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए। और ना सिर्फ नागपुर लेकिन देश भर में फैली हुई जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है जो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, एक दूसरे के, चाहे वो सप्लाई चेन में लगने वाली मदद हो या फिर एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच में अपना सामान बेचना हो, इन सारे के सारे कामों के लिए मिहान एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है। और इसकी वजह से ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास कोई वीडियो टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो हमें बता सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।